45 मिनट, केवल 45 मिनट। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 45 मिनट तक रुके रहे, वहीं पर बैठे। खबर आई और खूब चली। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस खबर का जिक्र किया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि उनके काफिले की वजह से नीट के पेपर देने जा रहे छात्रों को जरा भी कोई भी परेशानी हो, क्योंकि उनका काफिला निकलता तो ट्रैफिक जैम होता, इससे उनको दिक्कत हो सकती थी। दरअसल दोपहर के 1:15 पर प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद करीब 2 बजे तक, यानी कि 45 मिनट तक वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे और ध्यान था छात्रों का। यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने करीब 45 मिनट तक इंतजार किया ताकि लाखों छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। कम से कम दिल्ली में जो छात्र नीट के सेंटर पर जा रहे थे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खबर बहुत अच्छी है, संवेदनशीलता का संदेश भी देती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, क्या सचमुच देश के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यही थी? क्या लाखों छात्र सिर्फ इस बात से परेशान थे कि कहीं प्रधानमंत्री का काफिला निकल गया तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा, वो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, या यही बड़ी समस्या थी, या उनकी परेशानी कुछ और थी? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा पीछे चलना होगा। एक बच्चा है, कोटा में पढ़ रहा है, पटना में पढ़ रहा है, या फिर मेरठ में पढ़ रहा है, या मान लीजिए आपके घर के आसपास, गांव घर के आसपास पढ़ रहा है, कोई छोटा गांव हो सकता है, वहां पर पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता ने अपना खेत गिरवी रखा है, किसी के पिता ने एफडी तोड़ी है, किसी की मां ने अपने गहने बेच दिए, किसी ने छोटी बेटी की फीस रोककर बड़े बेटे की कोचिंग की फीस भर दी है। और यह कहानी केवल किसी एक घर की नहीं है, ये लाखों घरों की कहानी है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, कई परिवारों के लिए यह गरीबी से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा सपना है। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, मतलब पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला सपना। लेकिन पेपर लीक की खबर आती है और एक झटके में लाखों बच्चों के दिमाग में सवाल भर जाता है। मेहनत मेरी, लगन मेरी, लेकिन खेल किसी और का। मेरी नींद हो गई पढ़ते पढ़ते, लेकिन पैसे कोई और बना रहा है। तनाव मुझे हो रहा है, यानी कि उस बच्चे को हो रहा है, और मजे कोई और ही ले जा रहा है। और फिर हम देखते हैं सड़क पर बैठे हुए छात्र, थाली बजाते हुए छात्र, खुद को कॉकरोच बताते हुए छात्र। वो छात्र जो ये भी कह रहे हैं कि हम कॉकरोच नहीं हैं, हमारा भी सम्मान है, हमारी मेहनत की भी कीमत है। और सोचिए, एक युवा को खुद की तुलना कॉकरोच से आखिर क्यों करनी पड़ रही है? जरा सोचिएगा, क्यों करनी पड़ रही है? और ये गुस्सा केवल एक दिन का गुस्सा या एक पेपर लीक का गुस्सा भर नहीं है, ये कई सालों की जमा हुई निराशा है। लीक आज ही नहीं हो रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे कि पेपर लीक पहली बार हो रहे हैं। इस देश में पेपर लीक का इतिहास बहुत लंबा है। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, भर्ती परीक्षाएं हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हो, बार बार वही एक शब्द, वही एक कहानी सामने आती रही है, पेपर लीक की। लेकिन इतिहास का हवाला देकर वर्तमान की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, या एयरपोर्ट पर 45 मिनट इंतजार भर कर लेने से भी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर पिछले 10 सालों से 12 सालों से कोई समस्या चली आ रही है तो सवाल भी सत्ता में बैठे हुए लोगों से ही पूछे जाएंगे। और यही लोकतंत्र है, क्योंकि जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, सरकार की होती है। और सरकार सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, सरकार एक पूरा सिस्टम होता है। उसमें मंत्रालय होते हैं, एजेंसियां होती हैं, उसमें एनटीए होता है, पूरी की पूरी एक व्यवस्था होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का 45 मिनट तक रुकना, एयरपोर्ट पर इंतजार करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद छात्र प्रधानमंत्री से 45 मिनट नहीं मांग रहे थे। वो 45 मिनट की संवेदनशीलता नहीं, 45 साल की ईमानदार व्यवस्था मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि अगले 45 सालों तक उन्हें या उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की दिक्कतें ना हो। वो खाली सड़कें नहीं मांग रहे, वो साफ सिस्टम चाहते हैं। उन्हें वीआईपी मूवमेंट से राहत नहीं चाहिए, उन्हें पेपर लीक से राहत चाहिए, पेपर लीक माफियाओं से छुटकारा चाहिए। उन्हें किसी ट्रैफिक से भी छुटकारा नहीं चाहिए, उन्हें अनिश्चितता से डर लगता है। उन्हें यह डर नहीं सताता कि प्रधानमंत्री का काफिला निकल जाएगा, वो शायद ट्रैफिक में फंस जाएंगे, एग्जाम सेंटर तक पहुंच नहीं पाएंगे। उन्हें यह डर सताता है कि कहीं उनकी सालों की गई मेहनत पर कोई और कब्जा ना करने, कोई और पानी ना फेर दे। और शायद देश का भविष्य ट्रैफिक जैम में नहीं फंसता,
देश का भविष्य तब फंसता है जब मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा बिल्कुल टूटने लगता है। 45 मिनट का इंतजार सराहनीय हो सकता है, तारीफ के काबिल हो सकता है, लेकिन लाखों छात्र 45 मिनट की सहूलियत नहीं मांग रहे, किसी से नहीं मांग रहे। वो एक ऐसी व्यवस्था मांग रहे हैं जहां उनकी मेहनत को दोबारा कोई इम्तिहान ना देना पड़े।